अच्छा, अब हम देखते हैं कि डोमेन नेम तो हमने चूज कर लिया, लेकिन होस्टिंग ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे है और ये कहाँ पे होगी और होस्टिंग से हमें क्या फ़ायदा होगा। तो दिस टॉपिक इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग होस्टिंग एंड सीइंग कि आपने अपनी वेबसाइट होस्ट किधर करनी है और कौन सी वर्डप्रेस की ऐसी होस्टिंग वेबसाइट्स हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं। थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा जिधर हमने डिस्कस किया था wordpress.com और wordpress.org। और अगर आपको याद होगा मैंने बताया था कि wordpress.com प्रोवाइड्स यू अ होस्टिंग बाय इटसेल्फ, लेकिन हमने आपको रिकमेंड किया है wordpress.org। और wordpress.org के लिए अगर आपने कोई होस्टिंग चूज करनी है उसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बताएंगे। बट व्हाई डू वी रिकमेंड wordpress.org? Quick recap: it's easy to download and install, it's flexible for theme customization, plugins आप इस पे इंस्टॉल कर सकते हैं जो आप wordpress.com पे नहीं कर सकते। साथ ही साथ आपके पास इसके लिए एक स्टोरेज स्पेस अवेलेबल है काफ़ी ज़्यादा और आप इससे पैसे बना सकते हैं। wordpress.org gives you the opportunity to make money online। इसमें बहुत सारी SEO फीचर्स हैं, इसमें पावरफुल एनालिटिक्स है, इट हैज़ द ऑप्शन फॉर एन ई-कॉमर्स स्टोर and it gives you the ability to create membership sites. So now that you are certain कि wordpress.org ही आपने लेना है और wordpress.org ही आपने यूज करना है, तो लेट्स सी कि वर्डप्रेस की कौन सी होस्टिंग ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली होस्टिंग होती क्या है। होस्टिंग इज अ स्पेस वेयर योर वेबसाइट इज होस्टेड। सो यू कैन थिंक ऑफ इट एज लाइक अ फिजिकल स्पेस, एक ऐसा कंपार्टमेंट, एक ऐसी जगह जिधर आपकी वेबसाइट होस्ट होती है और इसीलिए हम लफ्ज होस्ट यहाँ पे बार बार यूज कर रहे हैं। सो ये एक क्लाउड स्पेस है, ये एक स्टोरेज स्पेस है जिधर आपकी वेबसाइट इंस्टॉल्ड है और इसको हम थोड़ा सा आपको डिटेल में और समझाएंगे कि होस्टिंग का और क्या मतलब होता है। बट जस्ट टू गिव यू अ क्विक एग्जांपल कि अगर आप अपने फोन पे कुछ फाइल्स सेव करते हैं, which could be photos, which could be videos, so these files are hosted on your phone। इसी तरह अगर आपके लैपटॉप पे कुछ फाइल्स हैं, कुछ फोटोज हैं, कुछ वीडियोज हैं, so these files are hosted on your laptop। अब इशू थोड़ा ये है कि आपके लैपटॉप पे जो फाइल्स होस्टेड है वो कोई और नहीं एक्सेस कर सकता, बट द इंटरनेट वर्क्स इन अ मैजिकल वे। सो इंटरनेट पे जो होस्ट हैं दे save their files in the cloud, so anyone in the world can access them। इसकी एक एनालॉजी लेते हैं कि डोमेन वर्सेस होस्टिंग। थिंक ऑफ इट लाइक अ हाउस, कि आपका जो हाउस है कि आपका जो घर है दैट्स द होस्टिंग। उस पे अगर कोई फर्नीचर है दोज आर द फाइल्स एंड उस घर का जो एड्रेस है दैट इज योर डोमेन नेम। सो अगर आपकी फाइल्स किसी ने पब्लिकली एक्सेस करनी हो तो वो आपके डोमेन नेम जो आपको पिछले लेसन में हमने बताया था उस पे जाएगा और उससे वो आपकी वेबसाइट को एक्सेस करेगा। सो डोमेन एंड होस्टिंग गो हैंड इन हैंड। इससे आपके ज़हन में एक क्वेश्चन शायद आए और आप हमसे शायद वो पूछना चाहें कि इज डोमेन एंड होस्टिंग द सेम थिंग? So the simple and clear answer to that is that they are not the same thing, but they work hand in hand. The domain name is the name of your website, जिस तरह google.com, youtube.com, dgskills.pk। और hosting वो जगह है जिधर से आपकी फाइल्स एक्सेस होती हैं। तो ये जो आपको सारा कंटेंट DG Skills का अवेलेबल है या आप एक्सेस कर रहे हैं, this is hosted on a platform called YouTube। So domain and hosting go hand in hand, but they are not the same thing। कुछ फैक्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है while choosing a hosting service, उसके बारे में हम आपको बताएंगे ताकि आपको आइडिया हो कि अगर आपने होस्टिंग
लेनी है, बेशक फ्री में या पेड, तो कौन से वो फैक्टर्स हैं जिससे आप ये डिसाइड करेंगे? नंबर 1, कॉस्टिंग। लेट्स स्टार्ट विद कॉस्टिंग। कॉस्टिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एवरीवन हैज़ अ लिमिटेड बजट। कॉस्टिंग से आप देखते हैं कि आपकी होस्टिंग आपको किस तरह की सर्विसेज और फीचर्स प्रोवाइड करी और आप उसके बारे में कितना फ्लेक्सिबल है। अगर आपकी होस्टिंग आपको बहुत ज़्यादा फीचर्स दे रही है, देन ऑब्वियसली इट विल बी एक्सपेंसिव। तो ये एक क्वेश्चन है जिसके बारे में आपने सोचना है, आपने देखना है कि कॉस्टिंग आप कितनी अफोर्ड कर सकते हैं। नंबर 2 इज रिव्यूज। सो रिव्यूज आप ऑनलाइन जाके पढ़ सकते हैं किसी होस्टिंग के बारे में और देख सकते हैं कि वेदर दैट होस्टिंग इज द राइट होस्टिंग फॉर यू। ये रिव्यूज बाकी लोगों ने आपके लिए ऑनलाइन छोड़े हुए टू गिव यू फीडबैक कि एक सर्टेन होस्टिंग अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकती है कि नहीं। इससे आगे चलते हैं और हम देखते हैं स्टोरेज। स्टोरेज बहुत ज़रूरी है। स्टोरेज हेल्प्स यू नो कि आपकी होस्टिंग में कितनी फाइल्स आप एक्चुअली सेव कर सकते हैं और क्या क्या अपलोड कर सकते हैं। तो दैट्स द स्टोरेज पार्ट। इसके अलावा बैंडविड्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कितनी ट्रैफिक आपकी होस्टिंग सर्विस एक्चुअली हैंडल कर सकती है। रिस्पॉन्स टाइम, साथ ही साथ उस होस्टिंग का अप टाइम। अप टाइम इज उस होस्टिंग का एक बर्दाश्त का लेवल कि वो होस्टिंग अपने आप को कितनी देर ऑनलाइन रख सकती है। मोस्ट ऑफ द गुड होस्टिंग्स हैव एन अप टाइम ऑफ 99%। इसके अलावा एक पॉइंट जो मुझे बहुत पसंद है कि उस होस्टिंग में वन क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉल की ऑप्शन है कि नहीं है। वन क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉल विल गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू इंस्टॉल वर्डप्रेस इन नो टाइम। और साथ साथ आपने ये देखना है कि वो आपको फ्री SSL सिक्योरिटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है कि नहीं। ये फ्री सिक्योरिटी सर्टिफिकेट जिसके बारे में आप ऑनलाइन जाके और भी जान सकते हैं और पढ़ सकते हैं, इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और कुछ होस्टिंग सर्विसेज आपको साथ में एक फ्री डोमेन नेम भी प्रोवाइड करेंगे। सो कुछ क्वेश्चंस जो आपके जहन में हो, डू आई नीड होस्टिंग टू स्टार्ट अ वेबसाइट? डेफिनेटली। अगर आपके पास होस्टिंग नहीं है तो आप वेबसाइट नहीं स्टार्ट कर सकते। और होस्टिंग आपकी इज ऑलवेज स्टोर्ड ऑन अ क्लाउड। क्लाउड इज बेसिकली एन ऑनलाइन सर्विस जिस पे आपकी सारी फाइल्स सेव्ड हैं। इसी तरह अगर आप में से कोई टूल यूज करता हो जिस तरह गूगल ड्राइव या ड्रॉप बॉक्स या गूगल फोटोज, तो आपकी सारी फाइल्स इंटरनेट पे सेव्ड है और ये इंटरनेट इज कॉल्ड द क्लाउड। यू नीड टू हैव दिस क्लाउड होस्टिंग सर्विस टू होस्ट अ वेबसाइट। एक और क्वेश्चन शायद आपके जेहन में आए, कैन आई गेट फ्री होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस? द शॉर्ट आंसर टू दैट इज यस, आप ले सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि फ्री लंच इज नॉट गुड फॉर एवरीवन। तो आपको फ्री होस्टिंग तो मिल जाएगी लेकिन उसकी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होगी जो शायद आप जिससे एग्री ना करें, या उसमें कुछ चीज़ें होंगी जो आपको शायद अच्छी ना लगे और उसकी कुछ लिमिटेशंस होंगी। सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू चूज अ होस्टिंग विच इज अफोर्डेबल बट ऑल्सो परफॉर्मेंस वाइज वेरी गुड। एक और क्वेश्चन शायद आपसे पूछें कि हाउ मच डज अ होस्टिंग कॉस्ट? इट कैन कॉस्ट एनीवेयर फ्रॉम 10,000 रुपए एक साल के टू एज मच एज 1,00,000 रुपए। एंड आई एम कीपिंग इट वेरी फ्लेक्सिबल फॉर यू गाइज, क्योंकि होस्टिंग की डिफरेंट कॉस्ट और डिफरेंट प्राइसेस होती हैं। आपने जाके देखना है कि आपके लिए कौन सी होस्टिंग सही है और कितने बजट में आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं। और स्टार्टिंग में तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप फ्री होस्टिंग से स्टार्ट करें और आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप करें और पैसे इन्वेस्ट करें टू गेट अ बेटर होस्टिंग। सो एक और क्वेश्चन आपके जेहन में आएगा, हाउ डू आई इंस्टॉल वर्डप्रेस ऑन माई होस्टिंग साइट? एंड वी विल गेट टू दैट लेटर इन आवर फ्यूचर लेसन्स। एक और क्वेश्चन, कैन आई स्विच होस्टिंग लेटर? यस यू कैन। जब हम आपको इस पूरे प्रोसेस से लेके जाएंगे तो वी विल टीच यू हाउ टू यूज डिफरेंट प्लगइन्स टू ट्रांसफर योर होस्टिंग वेबसाइट और टू बैकअप योर होस्टिंग वेबसाइट। तो कौन सी वो होस्टिंग वेबसाइट है जो हम रिकमेंड करते हैं? स्टार्टिंग विद bluehost.com, one of my favorite hosting websites. It's very compatible, it's very flexible and it's very cheap. hostgator.com, एक और वेबसाइट which can help you host your website. siteground.com, dreamhost.com.
और godaddy.com। ये कुछ ऑप्शंस हैं जिसको यूज करते हुए आप अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ऑल ऑफ दीज आर शेयर्ड होस्टिंग वेबसाइट। इसी तरह आप अपना प्राइवेट होस्टिंग वेबसाइट भी ले सकते हैं, जिसके बारे में अगेन वी वुड encourage you to go online and read up more on it. But keep in mind, your website is hosted on a hosting, and that's crucial to create a WordPress website.